बहुत से लोग अपने पैसे को ना ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती रहे। लेकिन पता है, सही जानकारी ना होने की वजह से, सही इन्वेस्टमेंट टूल्स पता ना होने की वजह से क्या होता है कि उनका पैसा ग्रो नहीं कर पाता है। और बहुत से लोग तो बल्कि ऐसे हैं जो अपने पैसे को महंगाई से भी कम रेट से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अब मान लो कि आपके पास 100 रुपये और आपने वो 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए। अगले साल बैंक ने आपको सेविंग अकाउंट पे 3.5% या 4% का अगर आपको रिटर्न दिया है, तो अगले साल आपके उस 100 रुपये की जो वैल्यू है वो हो जाती है 104 रुपये, समझ लेते हैं। लेकिन अगर महंगाई 7% के रेट से अगर बढ़ रही है, तो अगले साल जो चीज़ आपको इस समय 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल वो चीज़ आपको मिलेगी 107 रुपये की। 7% की महंगाई क्योंकि बढ़ रही है। अब आप सोचो कि वो सामान लेने के लिए आपको अगले साल 107 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन बैंक में जो आपने पैसा बचा के रखा है अगले साल के लिए, तो अगले साल उस 100 रुपये की जो वैल्यू होगी वो बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया है उससे वो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 104 रुपये की। यानी कि 3 रुपये आपको जेब से और एक्स्ट्रा पे करना है भाई उस सामान को लेने के लिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 3% कम से जो है वो ग्रो हुई है बेसिकली। तो सही इन्वेस्टमेंट का टूल्स का जब तक पता ना हो तब तक बेसिकली हम अपने पैसे को जो है ग्रो नहीं कर सकते। और हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में अगर हम इन्वेस्टमेंट के टूल्स की बात की जाए, तो जो हमारे कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स बेसिकली होते हैं, उन गोल्स के लिए अगर आपको सपोज करो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको एक घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो गोल ऐसे हैं जो आपके अभी लंबा है टाइम है उसमें। मान लो आपके बच्चे की एजुकेशन में भी 10 साल से भी ज़्यादा का समय है, 15 साल का समय है, आपको घर खरीदना है, आपके 10 साल बाद की आप प्लानिंग कर रहे हो, आपके रिटायरमेंट में भी 20 साल की प्लानिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप सही इन्वेस्टमेंट टूल्स को नहीं चुनोगे, तो आपका जो पैसा आप सेव कर रहे हो ना, और अगर आप उस पर 3% 4% का इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपके रिटायरमेंट तक 15-20 साल तक उस पैसे की वैल्यू क्या होगी हम सब जानते हैं। तो ऐसे में आज के टाइम में SIP मतलब जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक बहुत बढ़िया जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का। लॉन्ग टर्म में इसने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है और ये आपके लिए भी ऐसा ही कर सकता है। आप भी लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा जो है वो अपने लिए उठा सकते हो। अब बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि SIP आखिर है क्या। जानकारी भी नहीं है, और जानकारी ना होने की वजह से क्या है, लोग उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना, अगर किसी को आप बोलोगे भी यार एक SIP करवा लो, तो मार्केट के बारे में लोगों के दिमाग में एक ऐसी भ्रांति है कि ये केवल जुए का अड्डा है, ये केवल गैम्बलिंग है भाई। लेकिन आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपका यहाँ पर क्या होती हैं, जो कंपनियाँ होती हैं वो बिज़नेस करती हैं, और बिज़नेस करने वाली कंपनियाँ यहाँ पर लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में, और उन कंपनियों में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो स्टॉक मार्केट को लोग ना वही समझते हैं कि जैसे गैम्बलिंग है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप जो इन्वेस्ट करते हो बेसिकली 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्ट जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मतलब आप किसी कंपनी का जो है वो शेयर खरीद रहे हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि रिलायंस कंपनी का आपने एक शेयर खरीद लिया, तो ये आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो गई, क्योंकि आपने सीधे अपने डीमैट अकाउंट में आप गए, आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर जो है बाई कर लिया। दूसरा क्या है, वो है इनडायरेक्टली, यानी कि आपने डायरेक्ट कंपनी का शेयर ना खरीद के आपने एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को क्या किया है, मतलब कि उसको आप कुछ पे करते हो, जिसको हम कि एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, और वो आपके बिहाफ पे क्या करता है, जो आपने पैसा उनको दिया है वो उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो प्रॉपर रिसर्च के साथ करता है। जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। अब उनमें से कौन सी कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी, कौन सी कंपनी भविष्य में डूब जाएगी, हमने अक्सर देखा है एक समय जो कंपनियां ब्लू चिप हुआ करती थी, बाद में वो कंपनियां मार्केट से गायब हो गई। तो अगर आपने सही शेयर का चुनाव बेसिकली नहीं किया है, तो आपका पैसा वहाँ डूब भी सकता है। इसमें ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो सही शेयर का चुनाव करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इतनी रिसर्च, इतनी नॉलेज, इतना टाइम हो कि आप जो है अपने लिए सही शेयर का चुनाव कर पाओ कि मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, हम में से बहुत से लोग, जो मैक्सिमम लोग हैं, वो जॉब करने वाले लोग हैं। अब जॉब के साथ में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इतनी रिसर्च कर पाएँ, हम इतनी नॉलेज गेन कर पाएँ, या फिर हम इतना ज़्यादा टाइम दे पाएँ रिसर्च को कि हम 5000 शेयर में से स्क्रूटनी कर पाएँ कि कौन से वो 5 या 10 या 15 20 शेयर है जिसमें हम इन्वेस्ट करें। आप खुद सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि जिनके पास टाइम है, नॉलेज है, रिसर्च है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जॉब वाला पर्सन है जो अपनी फैमिली के साथ में बिजी है, अपने काम के साथ में बिजी है, या फिर अपने स्टार्टअप के साथ में बिजी है, उसके पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है,
कि वो मार्केट को रिसर्च कर पाए, तो उसके लिए ऑप्शन आता है यहाँ पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड क्या होता है बेसिकली, कि बहुत सारे लोग मिलके जब क्या करते हैं कि कोई एक फंड है, बहुत सारे लोग हर महीने उसमें अपने पैसे को डाल रहे होते हैं, या फिर लमसम करते हैं, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने डालते हैं। तो एक फंड मैनेजर जो होता है, वो किसी भी फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है जिसको कि एएमसी हायर करती है, और वो फंड मैनेजर क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको मार्केट की रिसर्च की नॉलेज होती है। तो लोग जो भी पैसा उस फंड में जमा करते हैं, वो पूरी रिसर्च के साथ उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जितनी भी कंपनियां उस फंड के अंडर में होती हैं, उन कंपनीज़ में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है। वो कंपनीज़ वो होती हैं जिन कंपनियों को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स पूरी रिसर्च के साथ में निकालते हैं कि इन कंपनियों को भविष्य में इनमें ग्रोथ हो सकती है, और इन्वेस्टर का पैसा ये कंपनियां यहाँ से जो हैं वो बढ़ा सकती हैं, तो वहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। और वो एक्टिवली मैनेज होते हैं बेसिकली। तो फंड मैनेजर को पता होता है कि कौन से शेयर से उनको बाहर निकलना है, कौन सा शेयर भविष्य में तरक्की करेगा, या कौन सा शेयर में जो है वो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं, कौन से शेयर से उनको बाहर निकल जाना चाहिए। हमको एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये पता नहीं होता कि किस शेयर से हमको कब बाहर निकलना है, क्योंकि हमारे पास जब तक खबर पहुंचती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो कि जिसके पास इतना समय नहीं है, इतनी रिसर्च की नॉलेज नहीं है, वो उसके लिए बहुत बढ़िया जरिया है म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। और जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ बात आती है एसआईपी की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, कि हर महीने हम कुछ पैसा अपने जो फंड मैनेजर है हमारा, हम उसको देते रहें, और फंड मैनेजर किसी पर्टिकुलर फंड में, जो हमने फंड सेलेक्ट किया है, उस फंड में हमारे पैसे को वो इन्वेस्ट करता रहे। तो आपका पैसा इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली हो रहा है। आप खुद रिसर्च ना करके किसी एक ऐसे पर्सन को रिसर्च, जो कि प्रोफेशनल है बेसिकली उस फील्ड में, उस पर आप ट्रस्ट करते हो, और वो आपके पैसे को बेसिकली इन्वेस्ट करता है। अब जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके से आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो होता है एक्टिव फंड्स में, और दूसरा होता है पैसिव फंड्स में। एक्टिव फंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होता है, जो कि क्या करता है, आपके पैसों को मैनेज करता है। और पैसिव फंड में क्या होता है, इसको हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि ये एक पहले से ही कुछ डिसाइड किए हुए एनएससी के या बीएससी के इंडेक्स हैं, जिसमें कि एक निश्चित मात्रा में कंपनियां होती हैं। जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, जो दो मेजर इंडेक्स हैं इंडिया के, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, और भी काफ़ी सारे इंडेक्स दूसरे भी हैं, लेकिन अगर हम दो मेन इंडेक्स की बात करें, तो दो मेजर इंडेक्स हैं, एक निफ्टी 50 है, दूसरा सेंसेक्स है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप की 50 कंपनियाँ आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। जो इंडिया की टॉप की 50 कंपनियाँ हैं वो इसके अंदर में आती हैं, और सेंसेक्स में जो है वो टॉप की 30 कंपनीज बेसिकली आती हैं। ये 30 कंपनियां निफ्टी 50 में भी ऑलरेडी हैं, लेकिन इसमें 20 कंपनियां थोड़ी और ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बेसिकली पोर्टफोलियो आपको देता है। तो इस तरीके से अगर आप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 के इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप इंडिया की टॉप की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो। ये 50 कंपनियां बदलती रहती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे। कोई कंपनी, अगर ज़रूरी नहीं है कि इस साल अगर वो निफ्टी 50 का पार्ट है, तो वो अगले साल भी निफ्टी 50 का पार्ट रहेगी। कंपनी में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ गई, मार्केट कैप पे अगर उसमें असर आ गया, परफॉर्मेंस कंपनी की ख़राब हो गई, तो वो कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स से बेसिकली बाहर हो जाएगी, और उसकी जगह पे जो कंपनी अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, वो कंपनी निफ्टी 50 का बेसिकली पार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक इंडेक्स होता है। इसमें एक्टिवली फंड मैनेजर नहीं होता है, ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। इसीलिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, यानी कि जो चार्ज है पैसे को मैनेज करने का वो कम होता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज है। वहीं अगर एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करें, तो इसका एक्सपेंस रेशियो पैसिवली मैनेज फंड से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर होता है, जो कोशिश करता है आपको इंडेक्स से बेहतर रिटर्न जनरेट करने की, आपको कोशिश करता है। हमने यहाँ पे सीख लिया कि एक तो एक्टिवली मैनेज फंड है, दूसरा पैसिवली मैनेज फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका, यानी कि एसआईपी हम क्या करते हैं, हर महीने एक सिस्टमैटिक तरीके से कुछ पैसा बेसिकली देते हैं, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हम देते हैं, या फिर हम एक पैसिवली मैनेज फंड में अपने पैसे को जमा करते हैं, और वहाँ से हमारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से मार्केट जब ऊपर जाएगा, या मार्केट जो ग्रोथ करेगा, मार्केट की जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें वो ग्रोथ करेंगी, तो हमारे पैसे को भी वहाँ से बेसिकली ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है बेसिकली, कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या कैसे आप एसआईपी बेसिकली कर सकते हो। तो हमने ये सीखा कि सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने हम कुछ पैसा मार्केट में जमा करते हैं,
जिसको कि हम कहते हैं कि हम फंड मैनेजर को देते हैं, और वहाँ से हमारा पैसा हर महीने स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्ट होता है। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ग्रोथ करता है हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है। और अब बात करते हैं कि आप भी एसआईपी बेसिकली कैसे कर सकते हो, और एसआईपी करने से आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या प्रोसेस को आपको फॉलो करना है अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है अपनी। एसआईपी की हम बात करें, सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर फंड बेसिकली सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट करनी है कि आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्वार्टरली इन्वेस्ट करना चाहते हो, एनुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप तो डेली एसआईपी का भी बल्कि ऑप्शन आ गया है कि आप डेली भी एसआईपी कर सकते हो। एक अमाउंट आपको डिसाइड करनी है कि कितनी अमाउंट आप हर महीने बेसिकली जमा करना चाहते हो। एक डेट आपको सेलेक्ट करनी है कि कितनी तारीख को आपको वो बेसिकली जमा करना है। ऑटो डेबिट उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से हो जाएगा। आपने डेट सेलेक्ट कर ली, अमाउंट सेलेक्ट कर ली, पर्टिकुलर आपने एक फ़ंड सेलेक्ट कर लिया, उतना पैसा उतनी तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा और वो एसआईपी में आपकी जमा हो जाएगा, और एसआईपी के जरिए स्टॉक मार्केट में आपका वो पैसा बेसिकली जमा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी ऑटोमेटिक हो गई। अब हर महीने जो अमाउंट आपने सेलेक्ट की वो ऑटोमेटिक बेसिकली स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्ट हो रही है आपकी एसआईपी के जरिए। आपको इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। एसआईपी बेसिकली क्या चीज़ है, स्टॉक मार्केट में रिलेटेड होती है। आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म इसमें जो होराइजन है आपका वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है। तो आपके पास अगर ऐसे जो गोल्स हैं आपके, जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं आपके, यानी कि 10+ के आपके अगर गोल्स हैं, तो उसके लिए आपको उस पैसे को बैंक में जमा ना करके उस पैसे को आपको क्या करना चाहिए कि आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका गोल जो है वो बहुत दूर है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए भी इवन, तो मार्केट की स्थिति का कोई पता नहीं होता है कि आज मार्केट अगर ऊपर है तो अगले साल भी मार्केट वहाँ से ऊपर ही रहेगा। कोई अगर प्रॉब्लम्स आ गई तो मार्केट वहाँ से क्रैश भी हो सकता है, मार्केट वहाँ से नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है। तो इसलिए अगर आपके जो लंबे गोल्स हैं, यानी कि 8-10 साल बाद के जो आपके गोल हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। रिटर्न की बात अगर हम करें कि कितना रिटर्न आप यहाँ से उम्मीद करते हो, तो देखो रिटर्न जो डिपेंड करता है बेसिकली लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जो हमारा इंडेक्स ही है इवन निफ्टी 50 का, तो 12 से लेकर 14-15% के रिटर्न जो है वो इंडेक्स ही दे देता है आपको। 12-13%, 14%, ये मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दशक में मार्केट ने 15% के भी रिटर्न दिए हैं, किसी दशक में मार्केट जो है वो 13, 13.5, 14% के भी रिटर्न देता है। तो एवरेज अगर हम कैलकुलेट करके चलें तो 12 से लेकर 15% के बीच में हमको जो है वो रिटर्न कैलकुलेट अपने करनी चाहिए। और मिनिमम पे हम तो 12% पे अगर करते हैं, क्योंकि महंगाई अगर आपकी 7% के रेट से बढ़ रही है और स्टॉक मार्केट से अगर आपको 12% के भी रिटर्न मिल रहे हैं, तो ये आपको कोई बुरे रिटर्न नहीं है, ये बहुत अच्छे रिटर्न है, क्योंकि महंगाई से भी 5% ज़्यादा रिटर्न बेसिकली आप जनरेट कर रहे हो। तो अब देखते हैं हम कि अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हो और इस एसआईपी को अगर आप 20 साल चलाते हो और 12% की अगर आपको उसमें इंटरेस्ट पे मिलता है अपने 12 लाख रुपए, और जो आपको उसमें एस्टीमेट रिटर्न मिला वो लगभग 38 लाख रुपए का आपको उसमें रिटर्न मिलता है, और आपकी जो टोटल वैल्यू बनेगी लगभग 50 लाख के आसपास आप यहाँ पहुँच जाते हो। यानी कि 20 सालों में 5,000 रुपये महीना 12% के रिटर्न के रेट से आपको 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करके दे सकता है, जबकि आपने 12 लाख ही जमा किए। ये देखिए आप, लेकिन आपकी जो वैल्यू बनी वो 50 लाख के आसपास की आपकी वैल्यू बन गई। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 20% आप इसमें थोड़ी सी ग्रोथ अगर हम करते हैं, इस एसआईपी के अमाउंट को हम 5,000 रुपये ना करके 6,000 रुपये अगर कर देते हैं। आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हो। गूगल में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। 6,000 रुपये महीने अगर आप जमा कर रहे हो और इसको 20 साल की जगह आप इसको 24 साल अगर कर देते हो, 4 साल अगर आप बढ़ा देते हो और आपको वही इंटरेस्ट आपको मिला 12% का, तो आपने जो टोटल पैसा अपना इन्वेस्ट किया वो किया 17,28,000 रुपये। उसमें आपको लगभग 83 लाख रुपए का जो है वो रिटर्न मिलता है, और आपके जो कॉर्पस टोटल मिलके बनता है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का कॉर्पस आपको बनता है। आपको पता है कि 6,000 रुपये महीना 24 साल में 12% के अगर आपको रिटर्न मिला तो आपको 1 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस है वो आपको दे सकता है। आपने देखा टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 20 साल में जहाँ 5,000 रुपये आपको 50 लाख रुपए दे रहे थे, वहीं सिर्फ 1,000 रुपये आपने बढ़ाया और 4 आपने साल बढ़ाए और उसके बजाय पे आपको 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिल गया। यानी कि टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पैसे का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जितना